मंगे हैं। दहेज मांगने वाले क्या हैं? ससुर जी गाड़ी दे दो। जब तेरे बाप में ताकत नहीं थी गाड़ी खरीदने की नालायक, तो ससुर से गाड़ी मांगने में तुझे शर्म नहीं आ रही है? गाड़ी पे चलने का शौक है तो अपनी कमाई से खरीद लो। मैं एक बात आपको कहूं, देखो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, किसी के टुकड़ों पर नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति हो, अभिमानी नहीं। अहंकार, स्वाभिमानी और अभिमानी में अंतर है। स्वाभिमानी बनो। हम किसी से गाड़ी घोड़ा क्यों मांगे? आप में आपको गाड़ी की इच्छा है तो अपने से खरीद लो। किसी से मांगना क्यों कि ससुर जी गाड़ी दे दो? पत्नी के बाप से आप गाड़ी मांग रहे हैं, वो गाड़ी तो ससुर की हुई, तुम तो केवल ड्राइवर हो। इसलिए अपने को योग्य बनाओ। या तो अपनी इच्छाओं को कम करो या फिर अपनी क्षमता को बढ़ाओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे माता पिता जितने यहां बैठे हो, अपने बेटों को पढ़ा लिखा के भिखमंगा ना बना देना कि वो दहेज की भीख मांगने निकल पड़े। इतना स्वाभिमानी बनाना कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। इतना योग्य बनाना, इतना टाइम चलता है। अभी दहेज के चक्कर में एक पूर्व जज मैडम ने अपनी बहू को निपटा दिया। नहीं सुना आपने? टीवी पे फांसी पे चढ़ा दिया दहेज के चक्कर में। पढ़ी लिखी सोसाइटी, जज, एक महिला पूर्व जज ने अपनी बहू को मार डाला। पति ने पत्नी को मार डाला फांसी पर लटका के। क्यों? दहेज मांगते थे, बाप से मांगो, बाप से नहीं दिया, लड़की को मार डाला। कितनी लड़कियां गिरती है तो वैज्ञानिक और इंजीनियर क्या कहते हैं कि अपने घर के ऊपर एक लोहे का एक हिस्सा, आप तो बनाते हो घर, पता है, वो लगाते हैं ना, ताकि जैसे पुराने मंदिरों में भी ऊपर जो ध्वजा होती है ना, वो एक्चुअली वही सिस्टम है कि जब आकाशीय बिजली गिरे तो यदि बिजली मंदिर के ऊपर गिरी तो उसका एक लोहे से तार जमीन तक जुड़ा रहे ताकि वो बिजली अंदर चली जाए तुरंत। उसे आपकी भाषा में कुछ कहते होंगे, अर्थ। हाँ, वो अर्थ ही है। समझ में आ रही है? लोग घरों में भी लगाते हैं। आकाशीय बिजली गिरे तो ना एनर्जी है कि नहीं, तो वो जमीन के अंदर जब आप जमीन से कनेक्ट रहोगे तो वो बैड एनर्जी, गलत जो शरीर से एक्स्ट्रा है वो जानी तो चाहिए। आजकल लोगों का जमीन से संपर्क टूट गया। आजकल माताएं भोजन भी बनाती हैं तो चप्पल पहनकर। आजकल दिन भर पांव में मोजे रहते हैं। इसलिए थोड़ा नंगे पांव जमीन पर चलो। ये डॉक्टर कहने लग गए हैं कि चलो। सही है? श्वास जितना थोड़ा हो सके तो नदियों के पास, नदियों में पांव डाल के बैठ जाइए जरा सी देर के लिए। पानी डाल लो मिट्टी में और गीली मिट्टी पे जाके खड़े हो जाओ थोड़ी देर। घास है तो घास को, गर्मी में तो गीली होगी नहीं, थोड़ा पानी डाल लो एक बोतल घास के ऊपर और नंगे पांव खड़े हो जाओ। तो आपके शरीर की जितनी बैड एनर्जी है सब जमीन के अंदर, वही आकाशीय बिजली जैसे समाती है, आपके शरीर की बिजलियां भी, बिजली का अर्थ यहां पर आपके बैड एनर्जी से है। बहुत गलत गलत विचार आते हैं, ध्यान करिए। चलो, तो हमें जीवन में पैसा कमाना है, पैसे के चक्कर में पागल नहीं होना। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो दीन दुखियों की सेवा के सिवा पर स्त्री पर पुरुष को बचाने के लिए यदि पितामह क्रोध करते तो उनका क्रोध सही था, पर नहीं किया। तो क्रोध बुरा तब है जब बेवजह क्रोध किया जाए। अहंकार भी सही है, पर कौन सा? इस बात का घमंड करो
कि हम प्रभु के दास हैं। इस बात का घमंड करो कि हम प्रभु के, ये घमंड सही है। और लोभ अच्छा है कि बुरा है? क्या लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा भी है, और कैसा अच्छा और कैसा बुरा? यदि माला जपने का लोभ है कि कल 11 माला जपा, आज जरा 21 माला, तब बाप ने कहा तेरी पढ़ाई अभी अधूरी है, जा काशी फिर भेज दिया। अब जब भेजा तो उसने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि भाई पाप के बाप का नाम क्या है? कोई ना बताया। चलता फिरता एक गांव में पहुंचा। शाम हो गई तो एक घर के पास पेड़ था, वहीं रुक गया। संयोग से वो घर वैश्या का था। तो वैश्या ने देखा मेरे घर के बाहर कोई ब्राह्मण रुका हुआ है, तो वैश्या ने पानी दिया। महाराज पानी तो पियो, हमारे द्वार पर बैठे हो, ये लो। पानी दिया और पानी पिया पंडित जी ने। वैश्या बोली कहां जा रहे हो? अरे बोले हम एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या? बोले पाप का बाप कौन है, ये ढूंढने निकले हैं। वैश्या बोली मैं बताऊंगी, मेरे पास इसका उत्तर है, चलो आज रात मेरे पास रुको। पंडित जी ने कहा आप कौन है? बोले मैं वैश्या हूं। अब पंडित जी बोले पानी पी लिया तेरा, उल्टी करने लग गए, निकल पानी बाहर। वैश्या का पानी पी लिया। पंडित जी, वैश्या बोली ये पानी ना निकलेगा, अब देखो रात तो रुकना ही है। अरे पंडित जी बोले तेरा पानी पिया है तो हमें गायत्री जपना पड़ेगा, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। अच्छा महाराज जप लेना, पर रात तो रुक जाओ। सुनो, ठीक है, तेरे यहां रुके हैं पेड़ की छांव में, बस अब कुछ नहीं, पानी पी ली, अब कुछ नहीं। वैश्या बोली महाराज ऐसा है, आप आज्ञा करो तो मैं आपको कच्चा राशन दे देती हूँ, आटा दाल चावल, आप अपना बना के मेरे द्वार पे भूखे क्यों बैठो, खा लो। अरे तू वैश्या है, तेरे घर का अन्न अपवित्र है, नहीं खाया जाएगा। नहीं भी आपको मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। अच्छा ये बताओ सही है कि गलत है ये बात? बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं कि नहीं? कहां रहती है तुम्हारी माँ? पड़ोस में रहती है। कहां रहता है तुम्हारा पिता? पड़ोस में। तुम कहां रहते हो? पड़ोस में अलग। माँ के साथ क्यों नहीं रहते? माँ के साथ रहो, जहां रहो अपनी माँ को रखो। माँ का ख्याल बुढ़ापे में आजकल ना लड़के क्या है, माँ का ख्याल कौन रख रहा है? बोले नौकर। नौकर चाकर लगे हैं। माँ का ख्याल आप ही रखा करो, नौकरों के भरोसे नहीं। पूछते रहा करो समय समय पर, माँ क्या चाहिए, पिताजी क्या, मेरे लायक क्या है। ठीक है मेरी माँ, तो बेटी बेटी नहीं, मैया क्या जपोगी आप? बेटा बेटा, बेटी बेटी, पोता पोता, पोती पोती। हाँ क्यों? आपको कण कण में भगवान का दर्शन हुआ? कण कण में ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? तो आंखों का ऑपरेशन कब कराओगे आप? सही है। देखो चुंबक होती है ना, चुंबक, मैग्नेट, चुंबक में
पावर होती है खींचने की, है ना। लोहे को वो अपनी ओर खींचती, क्या उसका पावर दिखता है? जैसे चुंबक में चुंबकीय गुण तो है, खींचने का पावर, पर वो दिखता नहीं है, पर है। ऐसे ही जैसे चुंबक के हर कण में, अब चुंबक को धूरा कर दिया जाए कूट करके और बारीक कर दिया जाए, हर कण में उसकी शक्ति जिंदा रहेगी कि नहीं? क्या चुंबक को कूट देने से, उसका चूरा कर देने से क्या उसकी शक्ति नष्ट होगी? जैसे चुंबक के प्रत्येक कण में चुंबकीय गुण विद्यमान हैं, ऐसे सृष्टि के हर कण में भगवान के गुण विद्यमान हैं। हर जीव में परमात्मा है। सवाल खड़ा हुआ कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो जैसे चुंबक का चुंबकीय गुण दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ईश्वर का ईश्वरीय गुण दिखता नहीं है। परंतु 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 यदि आपके अंदर भक्ति का चश्मा है, प्रेम का चश्मा है, तो प्रहलाद नाम के एक भक्त थे जिनको खंबे में भी अपने प्रभु का दर्शन होता था। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, प्रहलाद बोले हैं। हिरण्यकश्यपु बोला पर चश्मे चश्मे का अंतर है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से देखोगे तो पत्थर है, और प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो पत्थर में भी। और जो खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूट करके भगवान प्रकट हुए कि नहीं? इसलिए भगवान कण कण में व्याप्त हैं। ये बात सुनकर मां दिव्य अनुभव को प्राप्त हुई। सिद्धा नाम की नदी बनकर माता देवहूति बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। मेरी मां, इसलिए कहता हूं कि भगवान का अनुभव केवल मंदिर में ना हो। आप अपनी मां को जब भोग लगाओ, जब अपनी मां को भोजन कराओ, तो यही भाव रखो, जो देखा सुना था वो सही है, उससे भी अच्छा आप कह रहे हैं। आप लोग देखिए, यहां पर जो हम बता रहे हैं, जितना कहते हैं उतना ही करते हैं। अभी यहां पर एक गुरुकुल चलता है। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन्हीं गुरुकुलों में यहाँ ये दाकुल में इस पुरुषोत्तम माह में, अभी आने वाले महीने में यहाँ पर 101 गरीब बेटियों का विवाह। देवहूति बह गई, कपिल देव जी गंगा सागर चले गए, और ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया। उन्होंने तपस्या की 5 माह में, 6ठा माह लगते ही जब घोर तपस्या हुई, मंत्र जप हुआ, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने ध्रुव जी से कहा पुत्र वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा जाओ, हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को 5 साल की उम्र में भक्ति के बल पर पा लिया, नाम जप के बल पर पा लिया। इसलिए नाम जपते रहिए, नाम जपना छूटे आपका। काम करिए, पूरे काम करिए, पर नाम चलता रहे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब ध्रुव जी घर आए, पिता ने राजा बनाया, विवाह हुआ, और बड़े प्रेम से ध्रुव जी राज्य सत्ता पर बैठकर प्रजा की सेवा करने लग गए। पत्नी के साथ ध्रुव जी आनंद से रहने लग गए। ध्रुव जी की आगे की कथा कल आपसे कहेंगे। आओ अब